हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि मैं आप लोगों को बोली थी कि मैं डेली जीके के कुछ क्वेश्चन लेके लेके आऊँगी। तो ये मैं पिछले सेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी, जिसमें कुछ क्वेश्चन हमने कवर किए थे। तो वो पार्ट 1 था और बाकी के क्वेश्चन ये है, दैट मीन्स ये पार्ट 2 है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, सिंधु सभ्यता में गोमेद की वस्तु कहाँ से आयात होती थी? तो वो सौराष्ट्र से होती थी, जिसको अभी प्रेजेंट डे महाराष्ट्र बोला जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, सिंधु सभ्यता में लाजवर्त की वस्तु कहाँ से आयात होती थी? तो वो मेसोपोटामिया से होती थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सिंधु सभ्यता में सीसा की वस्तु कहाँ से आयात होती थी? तो वो आंसर हो जाएगा ईरान। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल एवं कालीबंगा। एक शिल्प पर 3 मुहर वाली देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वो मोहनजोदड़ो के शहर से ये प्राप्त हुई थी। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वो मोहनजोदड़ो हो गया। हड़प्पा की मुहरों में सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? तो वह एक श्रृंगी पशु का, जब वो घोड़े की तरह दिखता है और उसके नाक पे एक सींग रहता है, तो उस पशु का वर्णन मिलता है मुहावरों में। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो लोथल एवं चान्होद्रो से। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो वो भाव चित्रात्मक थी, यानी कि वो एग्जैक्ट उसमें लेटर नहीं थे, उसके लेटर की जगह पे उसके पिक्चर्स यूज़ किए जाते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कैसी पद्धति अपनाई? तो वो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन से थे? तो वो गेहूं और जौ थे। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो ये शहद का यूज़ करते थे। देखिए, ये इंडस वाली सिविलाइजेशन, दैट मीन्स सिंधु घाटी की सभ्यता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन, और दोनों का डिफरेंसेस, हम उसको वैदिक सिविलाइजेशन ख़त्म होने के बाद दोनों के डिफरेंसेस भी देखेंगे। तो चलिए आगे जो क्वेश्चन है वो है हमारा, चावल के दाने कहाँ से मिले थे? तो रंगपुर एवं लोथल, यही दो शहर से चावल के दाने मिले थे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम साक्ष्य किस शहर से मिले थे, तो वो लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, घोड़े की अस्थि पंजर कहाँ से मिले थे? दैट मीन्स घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिली थी? तो वो सुरकोटड़ा, कालीबंगा एवं लोथल हो जाएगा। तौल की इकाई का अनुपात 16 था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तौल की इकाई का अनुपात 16 था। मैं एसएससी का एग्ज़ाम दे रही थी, तो उसमें ये क्वेश्चन मिला था मुझे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कही थी? पिंगट ने कही थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को कौन सी देवी मानकर उसकी पूजा करते थे? तो उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। पशु में सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो कुबड़ वाली सांड की पूजा करते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग मातृसत्तात्मक थे। क्यों मातृसत्तात्मक थे? क्योंकि काफ़ी जो वहाँ पे प्रतीक मिली हैं, सब फीमेल की मिली है। इसीलिए उससे ये लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि उनकी जो सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी। जबकि वैदिक सिविलाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि उनकी जो सभ्यता थी वो पितृसत्तात्मक थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, सिंधु सभ्यता के लोग किस तरह के वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो सूती एवं ऊनी का। और पूरे विश्व में सबसे पहले कॉटन यानी कि सूती सिंधु घाटी की सभ्यता से ही मिली थी। ठीक है, ये सिंधु हमारे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही देन है सूती। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये रंग कलर जो है, मैं एक एग्ज़ाम दे रही थी तो उसमें पकड़ाया था। शायद बीपीएससी का ये एग्ज़ाम था, उस पर कौन से कलर के थे, तो ये कन्फ्यूजन वाला है, तो इसलिए ये क्वेश्चन उसमें मिला था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ध्यान दें इस बात पे कि वो लोहे और तलवार ये दोनों से परिचित नहीं थे। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था वो था कालीबंगा। तो अगर मैं सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों की बात करूँ तो दो तरह के शहर हुआ करते थे। एक सीटाडेल, जो ऊपर का जो अपर पार्ट हुआ करता था, जो किले से घिरा हुआ करता था, जहाँ पे राजा और पंडित लोग रहा करते थे। एक जो लोअर पार्ट होता था वो नॉर्मल जो लोग हुआ करते थे, आम जनता हुआ करती थी, वहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है, तो ये दो डिफरेंसेस हो गया, जिसमें सिर्फ कालीबंगान ही एक ऐसा शहर था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिले? तो ये कालीबंगा हो जाएगा। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी।
ठीक है। युग्म समाधि के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये लोथल एवं कालीबंगा हो जाएगा आंसर। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा की काफ़ी सारी चीज़ें जैसे खिलौने वगैरह हो गए, वहाँ से मिले थे। तो ये जो टॉपिक हो गया हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये ख़त्म हो गया है। मैं आर एस शर्मा भी पढ़ूंगी, आर एस शर्मा में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ूंगी, और वहाँ से भी वन लाइनर क्वेश्चन मैं इकट्ठा करके तब मैं इस पर शेयर करूँगी। ये जो सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे, ये सारे लूसेंट्स के थे। आर एस शर्मा और उपेंद्र सिंह पढ़ के उसका जो लेसन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे जो सारे पॉइंट्स जो इसमें नहीं है वो सारे मैं कलेक्ट करके इसमें शेयर करूँगी। मेरे चैनल पे बने रहिए, और ये सारे करने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।